जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम भारत के एक बड़े कदम को लेकर आई रिपोर्ट से। दरअसल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फंड्स हैं ये AL-31 टेस्ट बेड के लिए अप्रूव कर दिए गए हैं। आपको हमने पहले भी रिपोर्ट में कहा था कि जो AL-31 इंजन है इनको इंडिजनाइज करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है और इनको ओवरहॉल और अपग्रेड से भी गुजारा जाएगा, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फंड्स हैं अभी अप्रूव कर दिए गए हैं। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत बहुत सारे जो क्रिटिकल कंपोनेंट हैं इनको सब्स्टिट्यूट किया जाएगा और उनमें सुपीरियर इंडियन मेड जो अल्टरनेटिव्स है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस कदम से AL-31 की जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। आपको बताते चले कि हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट पे ये कहा गया था कि कोरापुट डिवीजन में तकरीबन 230 के आसपास जो AL-31 इंजन है ये ओवरहॉल का वेट कर रहे हैं, और इनके ओवरहॉलिंग के दौरान इनमें बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम को इंडिजिनस सिस्टम से रिप्लेस किया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा अभी रशिया से हमें जो कुछ सपोर्ट है उसकी उम्मीद भी थी, क्योंकि आपको पता है कि सारे पार्ट तो रिप्लेस नहीं किए जा सकते। इनके लिए बहुत सारे जो मटेरियल्स हैं, खासकर रॉ मटेरियल प्रोसेस्ड एलॉयज, ये हम रशिया से इम्पोर्ट करते हैं और उसका इंतजार किया जा रहा था। लेकिन बहुत सारे क्रिटिकल सिस्टम्स ऐसे भी हैं जिनको अब रिप्लेस किया जाना है, और माना जा रहा है कि उनकी क्वालिटी रशियन काउंटर पार्ट की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। तो यहाँ पर Su-30 MKI को एक अपग्रेड भी मिल रहा है, और माना जा रहा है कि मेधानी गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट साथ में मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे। GTRE और मिधानी पहले से इस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट है कि उनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पार्ट्स को इंडिजनाइज कर सकते हैं, और उन्होंने पहले भी कहा था कि उनके द्वारा जो बनाए गए पार्ट है ये रशियन पार्ट्स की तुलना में ज़्यादा रिलायबल और ज़्यादा स्टर्डी हैं, और उनका इस्तेमाल AL-31 अपग्रेड भी किया जा सकता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है और इसका इंतजार हम तो काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, जिसका सीधा मतलब अब ये है कि भारत AL-31 को ऑफिशियली जो इंडिजनाइज करने की कोशिश है उसमें लग चुका है, जिसके परिणाम हमें आने वाले निकट भविष्य में देखने को मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत और अमेरिका के बीच में कई अहम सैन्य समझौते किए जाने हैं, लेकिन आज एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है जहां पर अमेरिका के द्वारा भारत के लिए एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉयस की खरीद को मंजूरी दी गई है, और इसकी तकरीबन लागत जो होगी ये $52.8 मिलियन की होने वाली है। ये जो अनाउंसमेंट की गई है ये डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन के माध्यम से की गई है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने अमेरिका से AN/SSQ-53G, जो कि हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय है, AN/SSQ-62F और AN/SSQ-36 सोनोबॉयस की खरीद की जो रिक्वेस्ट है ये की गई थी। इसके अलावा टेक्निकल पब्लिकेशन और डेटा डॉक्यूमेंटेशन की डिमांड भी की गई थी, इंजीनियरिंग और टेक सपोर्ट की डिमांड की गई थी। ये सारी चीज़ें जो हैं अप्रूव कर दी गई हैं, और अब ये जो प्रपोज सेल है ये US फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत आती है, और ऐसा कहा जा रहा है कि भारत और अमेरिका के जो सैन्य संबंध है इसके बाद और भी ज़्यादा मजबूत होंगे। भारत ने अभी हाल ही में MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर्स को एक्वायर किया है, जो कि इंडियन नेवी की सर्विस में आ भी चुके हैं, और ये ऑलरेडी भारत की एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर चुके हैं। और माना जा रहा है कि $52.8 मिलियन की लागत में ये जो सेल हुई है ये ऐसे इक्विपमेंट भारत को देगी जो कि भारत काफ़ी आसानी के साथ एक अपने इंटीग्रेट कर सकेगा अपने प्लेटफॉर्म्स पे, और इससे जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है भारत की ये कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। हालांकि ये तो पहली डील है, अब इसके बाद जो आपको अगली डील देखने को मिलेगी वो संभावित है कि इस वर्ष के अंत में देखने को मिलेगी, जिसके अंतर्गत हमें 31 की संख्या में MQ-9 जो ड्रोन्स हैं इनकी सेल अप्रूव होती दिखाई पड़ेगी, जिसमें से क्रमशः जो ड्रोन्स हैं ये भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना के साथ साथ भारतीय थल सेना को दिए जाएंगे। भारतीय नौसेना को जो ड्रोन मिलेंगे वो MQ-9B सी गार्डियंस होंगे, बल्कि भारतीय थल सेना और वायुसेना को जो मिलेंगे वो स्काई गार्डियन ड्रोन्स होंगे। और इसी वर्ष के अंत तक जो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का आधिकारिक कॉन्ट्रैक्ट है ये भी भारत और अमेरिका के बीच में साइन कर लिया जाएगा, और 3 वर्षों के अंतर्गत भारत को जो पहला इंजन है ये डिलीवर कर भी दिया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर को लेकर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें कि इस समय LCS प्रचंड हेलीकॉप्टर को लगातार सेना की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तैयार किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से और DRDO की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है, जहां पर इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटी को एनहांस करने के लिए इस हेलीकॉप्टर को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में DRDO और HAL के कोलैबोरेशन में हमें LCS प्रचंड के लिए एक इंडिजिनस एयरबॉर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड देखने को मिलेगा, जो कि अंडर डेवलपमेंट है। इस कोलैबोरेशन के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को विकसित किया जाएगा और इसे LCS के इनर टावर में इंटीग्रेट किया जाएगा, और इसे इस प्रकार से विकसित किया गया है कि ये हेलीकॉप्टर को रेडार गाइडेड मिसाइल और जो दूसरी थ्रेट हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सकेगा।
पॉड का सबसे क्रिटिकल फीचर तो ये होगा कि पॉड सिलेंड्रिकल और स्ट्रीमलाइन डिजाइन के साथ में आएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ साथ जो दूसरे हमारे रोटरी विंग प्लेटफॉर्म है उसमें इजीली ये कंपैटिबल होगा और इनको इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये जॉइंट वेंचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो सेल्फ रिलायंस है डिफेंस टेक्नोलॉजी में वो तो हमको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ जो इंडिजिनस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी है ये भी लगातार मजबूत होगी और हमारी जो डिपेंडेंसी है फॉरेन सप्लायर्स के ऊपर वो काफ़ी कम होगी। आपको बता दें कि आने वाले निकट भविष्य में एलसीएस प्रचंड का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाना है जहां पर 156 की संख्या में जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये खरीदे जाएंगे। हालांकि ये नंबर आगे चल के 200 को पार करेगा, ये चीज़ भी ऑलमोस्ट कन्फर्म है। इस समय दो तीन बड़े डेवलपमेंट हैं जो एलसीएस प्रचंड में चल रहे हैं। पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जो अभी आपने पॉड के बारे में सुना इसका। दूसरा होगा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का इंटीग्रेशन, जो कि ऑलरेडी इस समय एलसीएस प्रचंड में चल रहा है। और इसके अलावा जो भारतीय थल सेना के हिसाब से इसमें लोइटरिंग म्यूनिशन है और दूसरी रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करने पर भी काम एचएएल के द्वारा किया जा रहा है। यानी आने वाले भविष्य में एलसीएच प्रचंड हमारा लाइट वेट कैटेगरी का सबसे घातक और सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर बनने वाला है। इसमें अब किसी प्रकार का कोई भी संदेह बचा नहीं है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है अस्त्र सीरीज की मिसाइल को लेकर। आप सबको पता है कि अस्त्र मार्क 2 मिसाइल इस समय अंडर डेवलपमेंट है और इसके जो फाइनल यूजर ट्रायल है इनकी शुरुआत बहुत जल्दी होगी और उसके बाद ऑफिशियली ये जो मिसाइल है ये Su-30 MKI और हमारे दूसरे जो फ्रंटलाइन फाइटर्स हैं उनका एक प्रमुख वेपन सिस्टम बन जाएगा। हालांकि ऑलरेडी अस्त्र मार्क 1 को इस समय इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भारत की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि अस्त्र मार्क 2 को अब इस कैटेगरी की जो दूसरी मिसाइल है उनका एक बहुत ही घातक राइवल बोला जाने लगा है। दरअसल ये सीधे तौर पर compete कर रही है M120D जैसी जो मिसाइल्स हैं, जैसे M22 एमरम हो गई, इन जैसी मिसाइल से ये compete कर रही है और माना जा रहा है कि एक्सटेंडेड रेंजेस के साथ ये मिसाइल और भी ज़्यादा घातक बन जाती है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर से ज़्यादा की है और ये जो एनिमी टारगेट है उनको हाईएस्ट एक्यूरेसी के साथ हिट करने में सक्षम है। हालांकि अस्त्र मार्क 2 की बात करें तो इस समय भारत में ये एक बड़ी संख्या में बनाई जाएगी और ये जो इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है उनके लिए भी इम्यून है, यानी कि ये एक बार अगर लॉन्च हो गई तो ये टारगेट को ध्वस्त करके ही मानती है और यही कारण है कि दुनिया भर के तमाम देशों की नज़र इस समय इस प्रोग्राम पे टिकी हुई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट SU-57 फैलन प्रोग्राम को लेकर आई है। अभी हमने कल के वीडियो में कहा था कि SU-57 फैलन को लेकर के जो रशिया है ये बहुत गंभीर हो चुका है और एक के बाद एक लगातार इम्प्रूवमेंट्स जो है हमें SU-57 प्रोग्राम में देखने को मिल रहे हैं। और इसी क्रम में पहले ड्रोन इंटीग्रेशन की बात हुई तो आज एक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि रशियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए जो सुखोई कॉर्पोरेशन है या रोस्टेक कॉर्पोरेशन है ये बेसिकली जो Su-57 का प्रोडक्शन रेट है ये बढ़ा रही है और एक उचित संख्या में अब ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये बनाए जाएंगे। हालांकि नंबर्स को क्लासिफाइड रखा गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जो प्रोडक्शन रेट है इसको तकरीबन 20 से ज़्यादा रखने का प्रयास किया जाएगा। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन हो चुके हैं और रशिया को इस चीज़ का उम्मीद है कि जब बड़ी संख्या में बनाए जाएंगे तो जो पोटेंशियल बायर का कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा और वो इसको लेकर आगे आएंगे। अब पोटेंशियल बायर में भारत का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि भारत को इस समय जो FGFA की नीड है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।